सो गाइस, आज मैं सिंगल कैंडल स्टिक के सेकंड कैंडल के बारे में बात करने वाला हूँ। उस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल एक क्या है, बियरिश रिवर्सल कैंडल है। और मार्केट के टॉप में जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, मार्केट रेजिस्टेंस जोन में जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, कैंडल बनता कैसे है, किस तरह से इस कैंडल को हम पहचानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो शूटिंग स्टार बनता कैसे है। शूटिंग स्टार कैंडल की जो बॉडी होती है वो नीचे साइड में होती है, ठीक, लोअर साइड होती है। एंड उसकी जो विक होती है वो ऊपर साइड होती है, ठीक है। और जो कैंडल की जो विक होती है वो बॉडी से कम 2 से ढाई गुना बड़ी होती है। एंड उसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉल होगी, ठीक है। एंड शूटिंग स्टार कैंडल की जो लोअर विक होती है या तो नहीं रहेगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कैंडल के अंदर नहीं है। अगर होगी तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, जैसे आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी विक है। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो वो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक। अब इस कैंडल पे एंट्री कैसे बनाते हैं, जैसे मार्केट के टॉप में बन गई या रेजिस्टेंस जोन में ऐसी कैंडल बन जाती है तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हमें तुरंत एंट्री नहीं बनाना है। हमें एंट्री लेने के लिए हमें सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग का कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही सेकेंड कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद, जैसे सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे हो जाती है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं, हम तुरंत थर्ड कैंडल के अंदर सेल की एंट्री बना लेंगे। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारी स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और अपना टारगेट 1:2 या 1:3 के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या सच में शूटिंग स्टार कैंडल इस तरह से वर्क करता है या फिर नहीं, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट के टॉप में बननी चाहिए, यानी रजिस्टेंस जोन पे बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें एक एग्जांपल है, मार्केट टॉप क्या है और रजिस्टेंस जोन क्या होता है। वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट मल्टी बार रिजेक्शन ले रहा होता है, उसे हम कैंडल का उसे हम मार्केट का रजिस्टेंस जोन कहते हैं। सपोर्ट जोन क्या होता है, जिस एरिया पे मार्केट मल्टी बार रिजेक्शन लेता है उसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। और ये नीचे का एरिया जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ओके। अब यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं मार्केट रेजिस्टेंस से मार्केट टॉप है, तो मार्केट टॉप पे मुझे एग्जांपल नज़र भी आ गया, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देख रहे हैं, जैसे मान लो मार्केट टॉप है और मार्केट टॉप में हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ गई, जो हमने अभी बात की थी, ठीक। शूटिंग स्टार कैंडल हमें नजर आ गई। शूटिंग स्टार कैंडल की कंडीशन क्या थी कि मार्केट के टॉप में बननी चाहिए, ठीक है। उस शूटिंग स्टार कैंडल की जो बॉडी होगी वो नीचे साइड में रहेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी बॉडी जो है वो नीचे साइड में है एंड इसकी जो विक है वो ऊपर साइड रहेगी। बॉडी उसकी छोटी होगी और विक उसकी कम से कम 2 से ढाई गुना बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि है यहाँ पे। तो शूटिंग स्टार कैंडल हमारे रजिस्टेंस जोन में बन चुका है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे अपोजिट अब वेट करना है, किसी कंफर्मेशन का वेट करना है सेकंड कैंडल का। सेकंड कैंडल ने जो क्लोजिंग की है शूटिंग स्टार कैंडल की थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग की है, इससे हमें कंफर्म हो गया कि भाई अब यहाँ से हम सेल में बैठ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस थर्ड कैंडल के ऊपर आपको सेल की एंट्री लगा देना है। स्टॉप लॉस आपका शूटिंग स्टार कैंडल के थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट मिनिमम 1:1 या फिर 1:2 के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो पहला टारगेट आपका कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया के आसपास आ रहा है, तो आपके यहाँ पे 1:1 के आसपास का, यहाँ पे 1:1 से प्लस में आपको यहाँ पे आपका टारगेट मिल गया इस शूटिंग स्टार कैंडल की मदद से, ठीक है। अब गाइस, इसके एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो शूटिंग स्टार का हमें पहला एग्जांपल है जो कि हमें तुरंत मिल गया था, ठीक। जैसे कि एक कैंडल का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर वो बियरिश रिवर्सल कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मार्केट के टॉप में ही वो कैंडल देखेंगे, मतलब मार्केट के बॉटम में नहीं देखेंगे। मार्केट के बॉटम में हम बुलिश रिवर्सल कैंडल को देखने वाले हैं, टॉप में हम बियरिश रिवर्सल देखेंगे, ओके। तो ऐसे करके एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, इसमें और भी एग्जांपल हमें मिल जाएंगे अभी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट का ये टॉप था यहाँ पे, अभी हम मार्केट टॉप में एक हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ गई, ठीक। ये मार्केट के रेजिस्टेंस जोन में हमें ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ गई, ठीक। और इसके बाद सेकेंड कैंडल ने सेल साइड क्लोजिंग की, और करने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, थर्ड कैंडल पे एंट्री हो गई। हमारी स्टॉप लॉस ये था और इसके ऊपर हम एंट्री लगा के मिनिमम यहाँ तक बैठ सकते हैं। मार्केट देखो आया और हमारी इस टारगेट को यहाँ पे हिट हुआ, ठीक, हमारा एसएल नहीं गया। तो इस तरह से ये शूटिंग स्टार कैंडल वर्क करती है। दो तीन और एग्जांपल देखते हैं, ठीक। और भी शूटिंग स्टार की एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। शूटिंग स्टार कैंडल बहुत ही शानदार वर्क करता है, बस आपको उसका जोन पता होना चाहिए। और हाँ, अगर आप वहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप प्रॉपर एसएल के साथ में कैंडल के थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल लेकर के आप इस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक हमें कैंडल और नज़र आ गई, ठीक। जैसे मार्केट टॉप था, इस मार्केट टॉप पे एक हमें कैंडल और नज़र आ गई, ये शूटिंग स्टार है। सेम फॉर्मूला, शूटिंग स्टार कैंडल बने, सेकंड कैंडल में वेट करना है, थर्ड कैंडल पे आपको सेल की एंट्री बना लेना है। तो आपकी ये थर्ड कैंडल हो गई, यहाँ पे सेल की एंट्री बनाया, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रहेगा। पहला आपका टारगेट
मिनिमम ये रहेगा 1:1 के आसपास का। इसके बाद दूसरा टारगेट आप अपना बना सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम 1:1 या 1:2 के हिसाब से आपको अपना टारगेट रखना है मिनिमम, ठीक। मिनिमम 1:1 या 1:2 का तो होना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा शूटिंग स्टार कैंडल वर्क करता है। सो गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस हम आगे की कैंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस आज के लिए यहीं भी वीडियो को मैं करता हूँ, एंड करता हूँ आज।